तो गाइज आज हम लोगों को पढ़ना है पर्सनल प्रोनाउन को सेंटेंस में किस प्रकार अरेंज करते हैं। यानी कि जब एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में आ जाए, वो भी सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, तो उसे किस प्रकार अरेंज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब एक ही सेंटेंस में एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आ जाए, तो गाइज हम उसको 231 के नियम से 231 के नियम से अरेंज करते हैं। ये 231 का नियम क्या है? तो जब मैंने कहा कि दो या दो से अधिक प्रोनाउन, ऊपर में इसी बात को मैंने लिखा है कि इफ़ ऑल द 3 पर्सन्स और 2 आउट ऑफ द 3 पर्सन्स, यानी या तो 3 पर्सन या 3 पर्सन में से 2 पर्सन कम इन अ सिंगल सेंटेंस, एक ही वाक्य में आ जाते हैं, तो द ऑर्डर इज 231। तो हम उनको 231 के नियम से व्यवस्थित करते हैं। तो गाइज जब एक से अधिक प्रोनाउन सेंटेंस में आ जाए तो उसको 231 के नियम से अरेंज करने का मतलब है कि पहले सेकेंड पर्सन को लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन को लिखते हैं और फिर फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं। तो सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आपने पढ़ा है यू, थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, से, इट और दे, और फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आपने आई और वी को पढ़ा है। उसके बाद देखिए हमने एक बात लिखा है 231 के आगे कि ए में लिखा है 231। ए में 231 लिखने का मेरा मतलब है पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो आइए गाइज हम आपको एग्जाम्पल से इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल लिखे हैं, यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। यू आपका है सेकेंड पर्सन, ही है आपका थर्ड पर्सन और आई है फर्स्ट पर्सन। तो गाइज आप देख क्या रहे हैं कि इस सेंटेंस में पहले सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट पर्सन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो हमने 231 को लिखा है, अ शैल स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। तो यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। अगर गाइज हम इसको ऐसे लिखें कि आई, ही एंड यू शैल स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। 3 प्रोनाउन तो उसमें भी है, लेकिन लिखने का तरीका है कि पहले हम सेकेंड को लिखेंगे, फिर थर्ड को और फिर फर्स्ट को। तो आप इसीलिए मैंने लिखा है ए में 231। अब आइए गाइज देखते हैं 3 प्रोनाउन पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जब एक सेंटेंस में 2 ही प्रोनाउन हो तब कैसे अरेंज करते हैं। तो लिखे हैं ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क। देखिए ही आपका हो गया थर्ड पर्सन और आई हो गया फर्स्ट पर्सन, यानी 3 और 1। यही ना आपको बीमा है 3 और 1, यानी पहले थर्ड पर्सन को रखेंगे फिर फर्स्ट पर्सन को रखेंगे। गाइज अगर आप इसको ऐसा लिखते हैं कि आई एंड ही हैव फिनिश्ड आवर वर्क, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब भी आपको रखना है तो थर्ड पर्सन को पहले और फर्स्ट पर्सन को बाद में। तो ये आपका है 31। सी में लिखे हैं 23, मतलब पहले सेकेंड पर्सन बाद में थर्ड पर्सन। सी नंबर में आइए, जैसे यू एंड ही, यू आपका सेकेंड पर्सन और ही आपका थर्ड पर्सन। तो देखिए सेकेंड और थर्ड पर्सन का कम्बिनेशन गाइज है, 2 पर्सनल प्रोनाउंस जुड़े हुए हैं, तो हम सेकेंड और थर्ड को इस तरह से ऐड करते हैं। इसी का अगर अपोजिट कर दें, हम लिख दें कि ही एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा गाइज, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन को हम इस प्रकार अरेंज नहीं करते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। अब डी में लिखे हैं 21, यानी पहले सेकेंड पर्सन फिर बाद में फर्स्ट पर्सन। जैसे लिखे हैं यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तो यू आपका हो गया सेकेंड पर्सन और आई हो गया फर्स्ट पर्सन, यानी सेकेंड और फर्स्ट, यानी 2 और 1। गाइज इस चीज़ को शो कर रहा है। अगर इसी में गाइज आप लिखते हैं कि आई एंड यू आर गुड फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है ग्रामर के दृष्टिकोण से। लेकिन गाइज आप अक्सर करते क्या हैं, जब ट्रांसलेशन की किताब में अगर आपको लिखा हो कि मैं और तुम अच्छे दोस्त हैं, तो आप क्या लिखते हैं, आई एंड यू आर गुड फ्रेंड्स। नहीं, आप हिंदी पे मत जाइए, ट्रांसलेशन में हिंदी के सेंटेंस पे मत जाइए, उस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश के नियम के अनुसार बनाइए गाइज, तभी आपका सेंटेंस सही होगा। और अक्सर बच्चे जब एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो इस तरह की गड़बड़ी कर देते हैं। इसीलिए गाइज बी केयरफुल, बिल्कुल सावधान रहिए।
तो इस प्रकार से गाइज हमने आपको बता दिया कि 231 क्या होता है, 31 क्या होता है, 23 क्या होता है और 21 क्या होता है। सेंटेंस से आप लोग समझ ही रहे हैं, इंडिकेट भी कर दिए हैं। 231 के रूल को फॉलो कर रहा है, 31, 23 और 21 को फॉलो कर रहा है। अब गाइज एक चीज़ और मैं आपको एडवांस में बताता हूँ कि याद रखिएगा कि इफ प्रोनाउंस आर इन प्लूरल फॉर्म तो द ऑर्डर इज शुड बी 123। याद रखिएगा, अगर एक से अधिक प्रोनाउन, एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन और सब के सब प्लूरल हो गाइज, तो हम लोग 123 के नियम से उसको व्यवस्थित करते हैं। 1 2 3 यानी 1 2 3 कहिए, 123 के नियम से व्यवस्थित करते हैं। याद रखिएगा गाइज, जब सब के सब प्रोनाउन सिंगुलर हो, जब एक ही सेंटेंस में 3 प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में हो तो 231 के नियम से व्यवस्थित करते हैं। लेकिन जब एक ही सेंटेंस में 3 प्रोनाउन हो मगर तीनों के तीनों प्लूरल हो तो 123 के नियम से व्यवस्थित करते हैं गाइज। याद रखिएगा, देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, वी प्लूरल है जो कि आपका फर्स्ट पर्सन है, अब यू प्लूरल भी है जो कि सेकेंड पर्सन है और दे थर्ड पर्सन है। और गाइज ये तीनों का तीनों प्लूरल है और ये तीनों पर्सनल प्रोनाउन है और सेंटेंस में तीनों सब्जेक्ट के रूप में है। तो जब 3 पर्सनल प्रोनाउन हो और तीनों का तीनों प्लूरल हो तो हम 123 का नियम लगाएंगे, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। याद रखिएगा गाइज, इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन को अरेंज करते हैं। तो गाइज आशा करते हैं कि अभी जो हम आपको समझाए, आशा करते हैं कि आप ज़रूर समझे होंगे। गाइज थोड़ा सा आप इंग्लिश में अगर कुछ एडवांस हमसे सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ इस चैनल पे आकर के ग्रामर में कुछ नए चीज़ को सीख रहे हैं, तो गाइज इस चैनल को आप एक बार बढ़िया से खुद भी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।